आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 11। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो। हालेलुया, होशाना। अच्छा वस्तु में भरा घर, खाली वस्तु नहीं, अच्छा वस्तु में भरा घर। और क्या तूने तो क्या नहीं बाउडी, खोदा नहीं बाउडी। और क्या तूने प्लांट नहीं किया। परमेश्वर देखो इतना अच्छा अच्छा आशीष देने के लिए तो हमको बुलाया है। परमेश्वर ये पृथ्वी पर आया है, परमेश्वर क्रूस उठाया है और क्रूस पर मरा है, तीसरा दिन जी उठा है आपको मेरे को ये आशीष देने के लिए। अभी किधर से इजिप्ट से लेके आके परमेश्वर कहता है, बंधन से रहने लोग लेके आके परमेश्वर कहता है, गिरा लोग को उठाकर परमेश्वर कहता है मैं तेरे को तुम बनाया नहीं, ऐसा अच्छा अच्छा वस्तु भरा घर को मैं दूंगा। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा नहीं बाउडी देगा पानी नहीं, ऐसा बाउडी नहीं। परमेश्वर कहता है बाउडी में 24 आवर्स पानी है, याद रखना। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं ऐसा बाउडी मैं तेरे को दूंगा। हाँ, इतना अच्छा प्यारा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो करते हर कार्य महान कार्य है, वो करते कार्य ऐसा कोई कर नहीं सकता है। ऐसा महान परमेश्वर है, महान कार्य कर सकता है। कल तक देखो नामान ने अच्छा पोजीशन में था और थोड़े दिन में देखो मरकदाई वो पोजीशन में परमेश्वर लेके आया। थोड़ा दिन नामान ने बड़ा कमेटी में बड़ा पोजीशन में था, लेकिन परमेश्वर कैसा बदल दिया। देखो मरकदाई को वो पोजीशन में लेके आया, हामान को क्या किया परमेश्वर ने गिरा दिया। हाँ, उतना नहीं, कल तक बाउडी में गिरा पड़ के कलेक्ट किया था रुत, आज ही वो बाउडी की ओनर परमेश्वर बना दिया। हाँ, ऐसा नहीं योसेफ को पकड़ के बाउडी में डाला, बाउडी से जेल में गया, जेल से मिस्र देश में गया, पूरा मिस्र देश से उसका वो आशीष पाने लगा। ऐसा महान कार्य करने वाला है हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोगों का जीवन में ऐसा महिमा भरा कार्य परमेश्वर कर सकता है। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 11:40, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करने में ऐसा अनेक महिमा भरा कार्य
हम देख सकते हैं। कैसा अमान का जीवन में किया, कैसा रुत का जीवन में किया, कैसा योसेफ का जीवन में किया। ऐसा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। आप उसको पर विश्वास करने के समय है। ऐसा महिमा भरा कार्य, अनेक कार्य हमारे जीवन में वो कर सकता है। उसमें एक है, वो कहता है तुम बनाया नहीं, ऐसा अच्छा अच्छा वस्तु बनाया, घर में तेरे को दूंगा। वो घर में चारों ओर क्या ब्लेसिंग है, कैसा जगह, कैसा एरिया, कैसा घर। परमेश्वर कहता है वो सब कुछ मैं तेरे को दूंगा। योसेफ जेल में रहने लोग को लाके मिस्र देश में कुर्सी में बिठाने में उसको और मिस्र देश से आशीष पाने लगा। मिस्र देश का वजह से योसेफ आशीष नहीं पाया, योसेफ का वजह से मिस्र देश आशीष पाने लगा। बच्चे में लिखा देखो जेनेसिस 41 वर्स 38 पढ़ो पहले। इसीलिए फैरो ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। सबका साथ पौड़ी में डालने के टाइम में परमेश्वर वो रखा आशीष उसका साथ था। उसका कारण बाउडी से जेल में गया, जेल से मिस्र देश में गया, मिस्र देश से सिंहासन में बैठा आदमी के और मिस्र देश पूरा आशीष होने लगा। कारण क्या है? परमेश्वर को प्रॉमिस किया वो आशीष, वो अभिषेक उसका अंदर था। हमारे जीवन में भी अनेक ऐसा हमारा हेल्थ अनेक कार्य को कोई चोरी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर दिया वो आशीष को कोई चोरी नहीं कर सकता। योसेफ का जीवन में खुशी की चोरी किया, उसका आशा को चोरी किया, उसका धन दौलत को चोरी किया, उसका धर्म को चोरी किया, लेकिन परमेश्वर दिया आशीष को कोई चोरी नहीं कर सकता। परमेश्वर का आशीष आपको मेरे लिए क्या है? तूने मेहनत नहीं किया, ऐसा अच्छा वस्तु भरा घर को मैं तेरे को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 47 में लिखा है, जेनेसिस 41:47 भी पढ़ो। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुत आयत से अन्न उपजाती रही। योसेफ का कारण पूरा मिस्री देश ये 7 साल खाना पीना भी क्या नहीं था, संकट नहीं था, तकलीफें नहीं था। योसेफ को और परमेश्वर 7 साल मिस्र देश को बचाने लगा। किसका आलोचना से, किसका काउंसलिंग से, किसका बुद्धि ज्ञान से, किसका और आशीष से? योसेफ का और ऐसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर ये देश के आशीष को पात्र बना सकता है। परमेश्वर का लोग को और पूरा देश को आशीष को पात्र आपको मेरे को परमेश्वर बना सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है यू आर द लाइट फॉर द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट फॉर द वर्ल्ड। इसके लिए परमेश्वर यीशु क्या कहता है? मैथ्यू में पढ़ो, मैथ्यू 5:14, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आप लोग दुनिया का ज्योति हो। तो परमेश्वर के लोगों की क्या कहता है? तुम लोग ये पृथ्वी का नमक, ये पृथ्वी का तुम लोग ज्योति हो। उतना आशीष परमेश्वर उसके लोगों के अंदर रखा है। हमारा परमेश्वर ये देश के क्या तो नहीं कह सकते, आशीष लेके आ सकते हैं। कैसा योसेफ को और परमेश्वर मिस्र देश को आशीष लेके आया है। स्टेप बाय स्टेप देखो, योसेफ और परमेश्वर मिस्र देश को और योसेफ आशीष नहीं पाया, योसेफ को और मिस्र देश आशीष पाया। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे देश के आशीष देने का पात्र आपको मेरे को बना सकता है। उतना आशीष का हमारे अंदर हमारा परमेश्वर भर कर रखा है।
भर भर के रखा है। वो जीवन देने के लिए तो परमेश्वर आपको मेरे को चुना है, बुलाया है। यीशु किधर भी जाता था, उधर लोगों को क्या मिलता था? छुटकारा, भला कार्य करने में चलते फिरते घूमते रहता था। एक्ट्स 10 में लिखा है, एक्ट्स 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर किधर भी जाता था, भला कार्य करता था, उधर छुटकारा मिलता था, उधर आरोग्य मिलता था, उधर क्षमा मिलता था, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उसको अभिषेक से भेजा था। थैंक यू लॉर्ड। आज हमको अभिषेक दिया है, हम किधर जाता है उधर क्या होना लगता है? उधर छुटकारा, उधर आरोग्य, उधर शांति है। लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वही तो परमेश्वर कहता है, हमारा वो परमेश्वर ये देश को क्या देना आशा करता है? शांति। इसके लिए यूसुफ को बारे में फारून कहता है, इसीलिए फैरो ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? परमेश्वर का आत्मा यूसुफ को रहने के कारण यूसुफ को मिस्र देश क्या बने लगा? आशीष पाने लगा। परमेश्वर का अंदर अभिषेक रहने के कारण यीशु किधर जाता था उधर लोगों को छुटकारा मिलने लगा, आरोग्य मिलने लगा, शांति मिलने लगा। वही आत्मा परमेश्वर हमको अभिषेक करता है, हम किधर जाएगा उधर क्या होएगा? उधर छुटकारा, उधर आत्मा शांति, उधर आरोग्य है। वही तो परमेश्वर कहता है, तू मेरे लिए साक्षी बनेगा। एक्ट्स 1:8 पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा, वो आत्मा आपको मेरे को मिलने के समय कैसा यूसुफ को मिस्र देश आशीष पाया, कैसा यीशु को और ये देश में लोग छुटकारा पाया, ऐसा है हम भी सामर्थ पाएंगे। हमारा और ये पृथ्वी के ऊपर क्या होने लगेगा? भला कार्य, छुटकारा, आरोग्य, शांति मिलने लगेगा। वही तो परमेश्वर कहते हैं, चारों ओर तो मेरे लिए क्या बनेंगे? साक्षी बनेंगे। हम अनेक लोगों को आरोग्य देने का पोजीशन में परमेश्वर हमको खड़ा करेंगे, अनेक लोगों को शांति देने का पोजीशन में परमेश्वर हमको खड़ा कर देंगे। वो ना शक्ति से, वो ना सामर्थ से, वो परमेश्वर का आत्मा को हमारा धन दौलत में हम किसको शांति नहीं दे सकता है, हमारा बुद्धि ज्ञान से किसको आरोग्य नहीं दे सकता है। परमेश्वर का आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा का वो छुटकारा है। कितना जगह में मैं ऐसा अनुभव किया है, ऐसा कितना गिर के तड़पने लोग को भी परमेश्वर उठा के खड़ा किया है। कारण क्या है? परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ रहने के कारण। परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ रहने के कारण इमीडिएटली तड़पने लोगों को भी परमेश्वर उठा कर खड़ा किया है। कितना जगह में, कितना लोग का जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य किया है। छुटकारा, शांति, आरोग्य, वो जगह में परमेश्वर देना लगता है। ऐसा देने लोग बनाने के लिए परमेश्वर आपको मेरे को बुलाया है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, तूने नहीं बनाया, मैंने ये सब तेरे को तैयार करके तेरे को बुलाया है। और अच्छा वस्तु, खाने पीने का वस्तु नहीं, ये सब अच्छा वस्तु है हमारा जीवन में, कोई छीन नहीं सकता है वस्तु है। धन दौलत सब कुछ कोई किसको, आरोग्य को, खुशी की, शांति की कोई छीन सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का अच्छा वस्तु को
कोई हमारा से छीन नहीं सकता। है। प्रेज द यीशु के अंदर लॉर्ड। परमेश्वर को रख दिया, देखो उसका Yes, परिवार Lord. छीन नहीं सका, उसका भाई लोग नहीं छीन सका, जेलर नहीं छीन सका, कोई कुछ नहीं कर सका। वो उसका पीछे लगा, वो आशीष वो पूरा किया। ऐसे हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कहता है, तूने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे को और अच्छा वस्तु बनाया, घर दिया है। तूने किया नहीं, बाउडी में तेरे को दिया है, तूने प्लांट नहीं किया, ऑलिव खेती में तेरे को दिया है। कितना अच्छा बड़ा परमेश्वर, कितना बड़ा बड़ा कार्य जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकते, सोच कर देखो। इसके लिए परमेश्वर कहता है, विश्वास करेंगे तो ऐसा अनेक महिमा का कार्य को तुम्हारे जीवन में देख सकता है। परमेश्वर यीशु शिष्यों के साथ एक जगह को जा रहा है, जाने के समय उधर लोग पूछता है यीशु से, जॉन 1:46 पढ़ो। नतानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्युस ने उससे कहा, चलकर देख ले। परमेश्वर और शिष्य लोग को साथ जा रहा है। नातानवेल से कोई पूछता है, क्या पूछता है, नासरत देश से कोई भला कार्य हो सकता है क्या? तो फिलिप कहता है, आगे देखो, यीशु आ रहा है, वो देश को बदलने के लिए परमेश्वर आ रहा है। ऐसा हमारा घर में कोई सोच सकता है, इसको और कुछ भला कार्य हो सकता है क्या? लेकिन यीशु आ गया, समझो सब कुछ बदल गया। परमेश्वर वो बदलने के लिए तो यीशु आया है ये पृथ्वी के ऊपर। यस, इसके लिए फिलिप कहता है, आगे देखो, कम एंड सी। परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया। कम एंड सी, ऐसा तुम्हारा जीवन आशीष बदल देगा परमेश्वर। इसके लिए तो यीशु उठा है, कुछ लाभ ही नहीं है, ऐसा लोग उठाने के लिए तो यीशु उठा है। ये क्या ये कुछ काम का नहीं सोचता है, उसको उठाने के लिए तो यीशु आया है। इसके लिए वो कहते हैं, नासरत में कुछ भला हो सकता है क्या? यीशु आ रहा है, उधर भला भला कार्य करने के लिए आ रहा है, बदलने के लिए आ रहा है वो देश को। इसके लिए फिलिप कहता है, कम एंड सी। परमेश्वर तो हमारे जीवन में आ गया। यू कैन चैलेंज द वर्ल्ड, कम एंड सी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा महान कार्य करने वाला है। ऐसा या 58:11 क्या कहता है? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। लगातार, नाट एक दिन 2 दिन, ऐसा नहीं, सब अच्छा समय नहीं, लॉकडाउन समय भी, फिर और अकाल का समय भी तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हर दिन, हर सिचुएशन, हर समय कंटिन्यू तेरे को कैसा मैं रखूंगा? तृप्त रखूंगा, तेरे को तृप्त करूंगा। वो लॉकडाउन टाइम भी रहने दो। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे को तृप्त करूंगा। आज समय कैसा समय लोग बोलता है? डिप्रेशन समय है, बुरा समय है, सब लॉकडाउन समय है, मॉल बंद है, बड़ा बड़ा कंपनी बंद है बोलता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तेरे को मैं हर दिन डेली तृप्त करूंगा। ये सब बातें ना, ये सब सत्य है ना, विश्वास करने लोग का जीवन में होने वाला है, याद रखना। हम ये सत्यों को पर विश्वास करने के समय हम ये सब पा सकते हैं, तुम लोग को याद रखना। क्योंकि ये दूसरा लोग लिखे नहीं दिया है, परमेश्वर को पर विश्वास करने लोगों के लिए लिख के दिया है। ये पढ़ने लोगों के लिए लिख के दिया है। परमेश्वर जानता है ये सब सिचुएशन ऊपर नीचे आने वाला है, वो जानता है। इसके लिए कहता है डेली, हर दिन। वो अच्छा दिन रहने दो,
वो मार्केट सब खुला का समय रहने दो, बंद का समय रहने दो, लॉकडाउन समय रहने दो, लॉकडाउन खुला समय रहने दो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे को हर दिन तृप्त करूंगा, तृप्त करूंगा। तेरा शरीर में, तेरा हड्डी में क्या नहीं रहेगा, वीक नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है कौन सा भी लॉकडाउन रहने दो, लेकिन परमेश्वर को ऊपर भरोसा करो, वो हमको तृप्त करूंगा। इसलिए यीशु कहता है इंसान है खाना में, रोटी में चिंता नहीं है, ये परमेश्वर का वो वचन के ऊपर, हर वचन के ऊपर विश्वास करने में जीवित रहेगा। यीशु वही कहता है तुम विश्वास करेंगे तो ऐसा अनेक महिमा को देखोगे। महिमा है परमेश्वर का बस, बहुत है, बहुत तारीख से है परमेश्वर का बस, बहुत तारीख से ब्लेसिंग हमारे लिए रखा है, लेकिन हम विश्वास करने के समय हम रिसीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है डेली डेली मैं तेरे को क्या करूंगा, तृप्त करेगा, तृप्त करेगा। कौन सा भी मॉल बंद होने दो, कौन सा भी कंपनी बंद होने दो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वो एक दिन भी हमको भूखा नहीं रखेंगे। वो कौवा को और खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। वो देश में अकाल का समय एक वीडियो का आशीष देने के लिए एक नबी के लेके गया परमेश्वर है, वो परमेश्वर याद रखना। नबी को पेट भरने के लिए परमेश्वर उसको लेके ले गया, वो वीडियो का आशीष देने के लिए परमेश्वर इसको उधर सारी बात देश को लेके गया। वो सारी बात देश में जाने में, वो एक रोटी इसको बना के देने में, वो घर में अकाल खत्म होने तक वो घर में आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। तो किसको आशीष देने के लिए परमेश्वर वो प्रॉफिट को उधर लेके गया है, वो वीडियो को घर को आशीष देने के लिए सारी बात देश में औरत को पर परमेश्वर प्रेम किया, ये नबी के उधर लेके गया। यही हमारा परमेश्वर विश्वास करने लोग का जीवन में ऐसा अनेक महिमा प्रकार को हम देख सकता है। परमेश्वर पूरा अंधकार होने दो, पूरा मॉल बंद होने दो, लेकिन परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या है, इस्राएल का परमेश्वर का लोग का साथ रहेगा, उधर कुछ भी बुराई नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है सपनिया में पढ़ो, सपनिया 3:15, क्योंकि वो हमारे बीच में रहता है। इस्राएल का परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, वो हमारे बीच में रहता है, उधर क्या नहीं है, कोई बुराई हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। अकाल नहीं हो सकता है, कमीपन नहीं हो सकता है, बीमारी नहीं हो सकता है, अशांति नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच में रहने वाला इस्राएल का रखवाला है। क्या लिखा है वचन में, सपनिया 3:15, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, यहोवा ने तेरा दंड को दूर कर दिया, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। हमारे ऊपर आने वाला दंड को हमारे लिए कौन ले लिया, उसको पर परमेश्वर ने ले लिया, उसका कारण शत्रु तेरे से अलग हो गया है। इस्राएल का राजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, इसके लिए तो फिर विपत्ति न भोगेगी। होशाना, होशाना। और सभी बड़ा विपत्ति देश में आने दे। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे लिए मेरे लिए एक बड़ा प्राइस दिया गया है, हमारा शत्रु को पर वो जय पाया है, आपको मेरे को वो खरीदा है। यस जीसस, वो परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है। यस लॉर्ड, यस। हमारे बीच में कभी कोई बुराई देखने को मिलेगा ही नहीं, याद रखना। विश्वास रखो, वचन के ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास मत रखो, ये वचन के ऊपर विश्वास करो। अपना घर में रहते बाइबल में लिखे दिया वचन के ऊपर विश्वास रखो। याद रखना हमारे लिए बड़ा बलि दिया है, हमारा पाप, हमारा अक्रम हमारे ऊपर अधिकार किया, शत्रु को हराने के लिए एक बड़ा बलि दिया है, प्राइस दिया है, और आपको मेरे को वो खरीदा है। वो हमारा मध्य रहता है, उसका नाम क्या करके लिखा है, यहोवा। हाँ, राजा यहोवा। वो हमारा मध्य रहने के कारण
हमारे बीच में कोई बुराई विपत्ति नहीं रहेगा, नहीं होएगा। होता है ऐसा दिखेगा, आता है ऐसा दिखेगा, लेकिन नहीं, हम विश्वास करने के परमेश्वर के ऊपर। वो कहता है कितना हम बैर कर सकते हैं उतना ही देगा। याद रखना, तकलीफ आता है, दुनिया में रहता है, दुनिया में इधर उधर उसका इसका कारण हमारे ऊपर भी को तकलीफ आता है, दुख आता है, निंदा होता है, हम कितना बैर कर सकता है उतना ही तेरे को देगा, उसके आगे कभी नहीं देगा, क्योंकि तुम उठा नहीं सकता है उसको, तो वो उठा लिया है, उठा लिया है। आप और मैं उसको पर विश्वास करने के आ रहे हैं। ये सच्चा परमेश्वर को पर, महान कार्य करने वाला परमेश्वर को पर हम विश्वास करने के आ रहे हैं। इसके लिए तो मैं कहता हूँ बार बार अपनी बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हमारे लिए अच्छा अच्छा कार्य सब बाइबल में लिखे परमेश्वर दिया है। ऐसे ही बोल कर नहीं गया है, मैं भूल गया बोलने के लिए, वो लिखे दिया है, रजिस्टर करके स्टैंप डाल के दिया है, मुद्रा करके दिया है। वो झूठ बोलने के लिए वो इंसान नहीं है, वो मन बदलता नहीं है कभी, वो लिखा है तुम्हारे लिए मेरे लिए। वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा मध्य रहने क्या कारण, मैं तुम्हारा घर में रहने क्या कारण, मैं तुम्हारा काम करने का स्थान पर रहने क्या कारण, तुम उधर कोई बुराई नहीं पाएगा। हम विश्वास करने का ये सच्चा परमेश्वर को ऊपर। इसके लिए तो वो कहता है ऐसा 58:11 में, नारुद्दीन मैं तेरे को क्या करूंगा, लिए चलूंगा, हर दिन मैं तेरे को डेली लगातार। और तुम रहेगा कैसा, कभी सूखा नहीं, ऐसा सोता कैसा तुम रहेगा करके परमेश्वर कहता है। क्या कहता है ऐसा 58:11 वन सेकंड पढ़ो। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, उठाकर चलेगा, और अकाल का समय तुझे तृप्त करूंगा, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। वो सोता में कभी जल नहीं सूखता। चार वर्ड कितना वो ब्यूटीफुल रहेगा, सोच कर देखो। ऐसे आप किधर रहता है उधर चार वर्ड ब्यूटीफुल रहेगा। वो तो परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए साक्षी बनेंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहने के समय हम साक्षी का पात्र बनते हैं। हमारे वो चार वर्ड लोग भी आशीष पाने लगेंगे। विश्वास रखो। फिलिप समारिया देश को जाता है, समारिया देश को जाके फिलिप यीशु के बारे में बात करने लगा। वो समारिया देश लोग विश्वास करने लगा और समारिया देश लोग भी क्या करने लगा। वचन में पढ़ो, एक्ट्स 8:48 पढ़ो। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपियुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगा। देखो शिष्य लोग इधर उधर जाने लगा, लेकिन फिलिप जाके किधर समारिया देश में जाके यीशु के बारे में प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपियुस ने कही, यीशु के बारे में फिलिप से बात किया, बात को लोग विश्वास करते हैं। उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था सुनकर विश्वास करकर वो बोला, उसको जानकर उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, विश्वास किया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में, वो देश में बड़ा आनंद छा गया। अभिषेक पाया फिलिप समारिया देश में जाकर यीशु के बारे में बात करने में, वो देश में लोग विश्वास करने में, वो बात को पर क्या करने में, एकता में मन लगाने में, वो देश में शत्रु भागने लगा।
लगा, आरोग्य आने लगा, खुशी आने लगा, वो पूरा देश में आनंद आने लगा। ये तो परमेश्वर तेरे और मेरे और करने के लिए आशा करता है। ये तो साक्षी का पात्र है, मैं तेरे को, तुम मेरे लिए साक्षी बनेगा। यही तो एक आदमी एक देश के आनंद लेके आया। देखो वो देश के छुटकारा मिलने लगा। देखो बहुत लोग का अंदर रहते अशुद्ध आत्मा निकालने लगा। अनेक वो लंगड़ा को लेके आया, चंगा पाने लगा। आया क्या नहीं? उधर छुटकारा आया, शांति आया, उधर खुशी आया क्या नहीं? आया क्या नहीं? ये तो परमेश्वर आशा करता है। हम अनेक लोग को और परमेश्वर ऐसा भला कार्य करने के लिए आशा करता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो करता है सब महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक आदमी जाके एक देश के बदल गया। देखो पर बदल दिया, देखो परमेश्वर का नाम से, यीशु का नाम से। Yes, Lord Jesus. वो देश में शांति आ गया, आनंद आ गया करके क्या है? परमेश्वर वही आशा करता है हमारा और तेरा और। ये कैसा समय था? ये कैसा समय था? ये फिलिप समारिया देश को गया। अच्छा खुशी के समय नहीं, लॉकडाउन समय। सब लोग तितर-बितर 8:1 पढ़ो, कैसा समय था? ये अच्छा खुशी का समय नहीं, गुड न्यूज देने के लिए फ्लाइट पकड़ के जाता, ऐसा नहीं। एक लॉकडाउन का सीजन था। पढ़ो 8:1। शाऊल उसके वक्त में सहमत था। हाँ। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। देखो उपद्रव आरंभ होने के समय और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर लोग होने के समय था। सभा को बड़ा दुख आने के समय था। अभी समय क्या है? बड़ा दुख का समय है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो समय भी परमेश्वर का लोग का और देश को क्या देने की आशा करता है? छुटकारा, आनंद, आरोग्य है। वो बड़ा अच्छा समय, ये कार्य नहीं हो रहा है उधर। सभा बहुत दुख में रहने के समय, शिष्यों की इधर उधर पितर होने के समय, संकट का समय, लॉकडाउन का समय। फिलिप समारिया को जा रहा है। समारिया में जाके यीशु के बारे में, यीशु का भला कार्य का बताने के समय, यीशु के चिन्ह को बताने के समय लोग उसको पर विश्वास किया। और फिर शत्रु, अनेक लोग का अंदर रहते, शत्रु भागने लगा। क्या समय? फिलिप बोलते हैं वचन को पर विश्वास करने के समय अनेक शत्रु भागने लगा, अनेक लंगड़ा उठकर चलने लगा। वो समारिया देश में शांति, आनंद आने लगा। ऐसा समय है, संकट का समय, लॉकडाउन का समय, सभा बहुत दुख में रहने के समय परमेश्वर महान कार्य करता है। यही हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो। बाइबल में कितना अच्छा हमारा परमेश्वर हमको धैर्य लिखे दिया है, क्योंकि इस्राएल का रखवाला हमारा मध्य रहता है। विश्वास रखना, विश्वास रखना। वो कौन सा भी संकट रहने दो, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। कितना विश्वास में जाके शिशु के इधर उधर बिगड़ गया, इधर उधर हो गया, फिर भी उनको विश्वास को कोई नहीं। देखो फिलिप जाके यीशु का बारे में प्रचार कर रहा है, यीशु के भला कार्य को बताने लगा। लोगों को सब विश्वास किया, एक मन में आने लगा। देखो उधर समारिया देश में परमेश्वर कितना बड़ा कार्य कर दिया। देखो परमेश्वर। फिलिप को आरोग्य बात है, अलग बात है। फिलिप को और परमेश्वर एक देश के आरोग्य देता है, वो दूसरा ब्लेसिंग है, याद रखना। ऐसे हम आशीष पाया है हमारा, और परमेश्वर और अनेक लोग को आशीष देना बड़ा बात है, याद रखना। उसके लिए तो परमेश्वर तेरे को बुलाया है। इसके लिए वो कहता है मैं तेरे को ऐसा घर दूंगा, हर गुड थिंग, हालेलुया, हर अच्छा वस्तु। वो घर में क्या रहेगा?
तैयार करके मैं दूंगा, तैयार करके। इसके लिए इस्राएले तेरा घर क्या है? बच्चे में क्या लिखे? वो तुम्हारा टेंट कितना सुंदर है, तुम डेवलिंग करते प्लेस कितना अच्छा है बोल के फिर वो ब्लेसिंग स्टार्ट करता है। उसका बाद ब्लेसिंग वर्ड स्टार्ट होता है। नंबर देखो, नंबर 24 5 to 7 पढ़ो। हे याकूब, तेरे बेदे और हे इस्राएल, हाँ। तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। देखो पहला वो रहने की जगह को परमेश्वर क्या करता है? प्रेस करता है। पहला हम रहने की जगह को परमेश्वर कितना सुंदर है कहता है, फिर ब्लेसिंग बोलता है। देखो वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू और उसके गढ़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा। देखा परमेश्वर उसका बात कितना बड़ा ब्लेसिंग देता है। देखो तुम कैसा रहेगा करता है, तुम एक नदी के ओर आशीष को खुशी को क्या करेगा करके लिखा है, स्प्रेड करेगा करके लिखा है। इतना अच्छा आशीष देगा, तुम्हारा घर अच्छा है, तुम खुशी है, खाके पी के सो जाओ नहीं कहता है। क्या कहता है? वो कहता है तुम्हारा घर कैसा रहेगा करके कहता है वो, like valleys that stretch out, like gardens by the river's side, like aloes planted by the Lord, like cedars beside the waters. पढ़ो आगे 9 तक। He shall pour water from his buckets, and his seed shall be in many waters. His king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted. God brings him out of Egypt. He has strength like a wild ox. He shall consume the nations, his enemies. He shall break their bones and pierce them with his arrows. He bows down, he lies down as a lion, and as a lion, who will rouse him? Blessed is he who blesses you, and cursed is he who curses you. Hallelujah. ब्लेसिंग देखो कितना महान परमेश्वर तुम्हारा मेरा जी, सोच कर देखो। हमारा परमेश्वर ऐसा आशीषवान बनाने के लिए तेरे को तो वो जी उठा है, वो हमको बुलाया है। हमारा और हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा आजू बाजू, हमारा देश, हम किधर काम करते हैं, हर जगह हमारा और आशीष देने के लिए तो परमेश्वर हमको क्या किया है? बुलाया है। हमको आशीष पाना पात्र अलग है, हमारा और अनेक आशीष पाना पात्र अलग है। अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया, वो बड़ा बात नहीं है। उसको परमेश्वर पूरा संतति, तुम्हारा संतति आशीष पाएगा परमेश्वर कहता है, वो बड़ा ब्लेसिंग है, वो बड़ा ब्लेसिंग है। हमारा परमेश्वर हमको आशीष देता है। अभी ये लोग साथ में रहने लोग को, शिष्य लोग को परमेश्वर क्या दिया? आशीष दिया। अभी शिष्य लोग को परमेश्वर दूसरे लोग को क्या दिया? आशीष दिया। देखो इसके लिए तो परमेश्वर कहता है, जॉन 7:38 पढ़ो, व्हाट जीसस सेड। क्योंकि यीशु किधर भी जाता था, यीशु को वस्त्र को छुआ लोग भी क्या होता था? चंगा होता था। यीशु का पैर में आया सबको, कौन यीशु को छुआ, सब लोग चंगा होता था क्या नहीं? अच्छे में लिखा है, मैंने कहता हूँ, क्या लिखा है? वचन पढ़ो, मैथ्यू 14:36 पढ़कर देखो। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। Praise the Lord. कितना लोग उसको वस्त्र को
हुआ? सब क्या पाया? चंगा पाया। वही परमेश्वर तेरे और मेरे और करने के लिए आशा करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है जॉन 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। किधर भी जाता है आशीष से आशीष, याद रखना। वो किधर आशीष देता है आशीष से, वो किधर शाप देता है शाप देते हैं। वो इसके लिए याकूब को परमेश्वर दिया आशीष, तेरा जीवन तो नदियां कैसा। याकूब तुम्हारा घर कितना सुंदर है। वो परमेश्वर कहता है मैं किधर जाता था, मेरे को छूने के लिए आशा किया, लोग छुआ, लोग सब चंगा पाया है। वो कार्य को पर मेरे पर विश्वास करने लोग का हृदय से जीवित नदियां फैलेंगे। वो नदियां किधर किधर जाता है, नदी के छुआ लोग सब आरोग्य पाएंगे। एक समय था यीशु के साथ शिष्य लोग रहता था, शिष्य लोग के वो आरोग्य पाया था, वो लाभ शिष्य लोग के मिला था। नाची मिला था, टैक्स पैसा मिला था, खाना मिला था, रोटी मिला था, परमेश्वर सब कुछ करता था, शिष्य लोग को पाया था। एक बार शिष्य लोग अकेला गया, अकेला जाने के बाद खुशी से आके कहता है यीशु आपका बारे में शैतान भागता है। अच्छे में पढ़ो लूका 10:17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। आनंद से परमेश्वर भेजा लोग लौट कर आके कहता है, क्या कहता है? हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। इतना सारे शिष्य लोग आशीष पाया था। अब ये शिष्य लोग, ये चुना लोग बाहर जाके और लौट कर आके कहता है यीशु आपका नाम से शत्रु भागता है, शत्रु हमारा मुट्ठी में आ गया है। यीशु कहता है ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। जीसस से आगे आगे देखो क्या होता है। यीशु हंसकर कहता है इट्स नथिंग, यू सी लेटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और थोड़ा दिन गया, पेदर को छाया किसको पर गिरता है, वो भी चंगा होना लगता है। हालेलुया। पेदर का शैडो किसको पर गिरता है, वो चंगा होना लगता है। पेदर किधर चलता है उधर बॉडी की लाके डालता है, शैडो गिरने दो। कितना बड़ा काम। यीशु कहता है ये कुछ भी नहीं है, शत्रु भागता है ये कुछ भी नहीं है। और थोड़ा दिन रुको, क्या क्या होता है देखो। फिर थोड़ा दिन में कहता है एक्ट्स 1:15 और 16, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर और खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया भी उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यीशु का साथ रहते शिष्य लोग आशीष पाया, फिर शिष्य लोग अनेक आशीष पाया, अनेक छुटकारा पाया। शिष्य लोग को खुशी से, चुना लोग को खुशी से आके यीशु से कहता है आपका नाम से शत्रु हमारा बात मानता है। यीशु कहता है ये कुछ भी नहीं है। और थोड़ा दिन में देखो क्या होता जाता है। थोड़ा दिन में देखेंगे तो पेदर को शैडो मिलेगा तो भी लोग चंगा होने लगा। Praise the Lord। नदी परमेश्वर से आया जीवन नदी ऐसा फैलना लगता है। नदी किधर जाता है उधर छुटकारा है, शांति है और आरोग्य है। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 14:12, मैं तुमसे सच
सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, कोई मेरा काम के ऊपर, मेरा बात के ऊपर, मेरा वचन के ऊपर, मेरे चिन्ह के ऊपर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। यीशु कहता है, Yes, Lord कोई मेरे Jesus. ऊपर विश्वास करेगा, Yes, Lord. मैंने क्या किया वो भी करेगा, मेरे से बढ़कर भी तुम कर सकता है, क्योंकि मैं भेजने वाला अभिषेक तेरे अंदर एक ही करेगा। तुम करने की जरूरत नहीं, तुम खाली मेरे ऊपर विश्वास करने क्या है, काम करेगा मैंने भेजने वाला अभिषेक। Yes, Lord. मैं पिता को बस चाहता हूँ ऐसे ये पृथ्वी को पर तेरा और बड़ा कार्य भला कार्य करने के लिए मैं भेजता, आत्मा तेरा अंदर आएगा, मैंने किया काम से भी बढ़कर कार्य करेंगे, कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर अब्राहम को बोला तेरा और क्या होगा, पूरा जाति जाति आशीष पाएगा। तेरा और मतलब क्या है, उसका और यीशु आने वाला है। जेनेसिस में 12:2-3 पढ़ा पहला, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा और मैं बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरे को आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये एक टाइप का बड़ा आशीष है अब्राहम के लिए। अभी दूसरा आशीष देखो, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल, ये मंडल का सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका वो वंश से, वो रूट से तो यीशु आने वाला है, तो तेरा और ये पूरा मंडल का लोग क्या पाएगा, आशीष पाएंगे। आशीष पाएगा। गलातियर पढ़ो, गलातियर 3:16। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, वो यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीहा है। उसका और है वो पूरा मंडली आशीष पाने के लिए, तेरा वंश का और होगा, मतलब क्या है, वो यीशु है, वो आया, हम सबको क्या दे के गया, वो आशीष दे के गया, वो पूरा करके गया। Acts 3:25-26। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को, तुमसे हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बुराई से, हमारे बुराई के बदल कर हमको आशीष दे। इसके लिए परमेश्वर किसको भेजा है, यीशु को भेजा है। वो यीशु आके वो किया क्या नहीं, हमारा बुराई के लिए उसका प्राण को बलिदान देकर हमको अच्छा करके गया क्या नहीं, हमारे पाप अक्रम से हमको छुटकारा दे के गया क्या नहीं, वो कर दिया है। अब्राहम को क्या प्रॉमिस दिया है,
उसको पिता परमेश्वर उसका बेटा मसीहा क्रिस्तु कवर उसको पूरा किया है, पूरा किया है, हमको छुटकारा दिया है, हमारा गलती को एक प्राइस दिया गया है। ये देश आदाम का और पाप में अंधकार में गया था, उसको यीशु का और उसको प्रकाश में लेके आया है हमारा पिता परमेश्वर ने। कैसा अब्राहम को प्रॉमिस किया उसको यीशु का और हमारे जीवन में पूरा किया है। किसको पूरा नहीं होता है, किसको वो आशीष पहुंचता नहीं है, किसको अभी तक वो पाप में अक्रम में छुटकारा नहीं मिलता है। ये सब बातों के ऊपर, ये सब कार्य के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो लोग ने। लिखा है देखो एक्ट्स वही चैप्टर में 23 पढ़ो। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता ये प्रॉफेसी की ये पवित्र वचन को न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। किसको नष्ट है, किसको नष्ट है? कोई ये प्रॉफेसी ये वचन को विश्वास नहीं करता है वो लोग को नष्ट है। हमको लिए परमेश्वर ने दिया प्रॉमिस को पूरा किया है, हम विश्वास करता है। यस लॉर्ड, हम आशीष पाता है। यस जीसस। कोई विश्वास नहीं करता है ये नबी का वो लिख के दिया वचन को, वो नष्ट होता है, नष्ट होता है। परमेश्वर हमको कहता है तूने मेहनत नहीं किया ऐसा घर को मैं दूंगा, हम विश्वास करने क्या है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तुम्हारा घर कितना सुंदर है। यस लॉर्ड, यस जीसस। तेरे को मैंने छुटकारा दिया है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तुम तेरे का हर दिन मैं तेरे को क्या करूंगा, संभालूंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुम सुखा नहीं सोता कैसा रहेगा। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हमारा परमेश्वर कितना महान कार्य किया है। यस लॉर्ड, यस जीसस। ये सब परमेश्वर क्या हमारे लिए बात करता है, क्या लिख के दिया है, क्या प्रॉफिट दिया है, क्या प्रोफेसी दिया है, इसको विश्वास नहीं करता है उसको नष्ट है। विश्वास करता है वो मसीहा क्रिस्त का और आशीष है याद रखना। यस लॉर्ड। इट्स नॉट वर्थ बुक है, इट्स नॉट स्टोरी हिस्ट्री बुक है, इट्स अ रियल बुक है। यस लॉर्ड। उसका नाम है पवित्र बाइबल है। इसमें एक भी कोई माइनस भी नहीं कर सकते, कोई ऐड भी नहीं कर सकते, उतना पावरफुल वर्ड है। यस लॉर्ड। वो पढ़ने में, ये पढ़कर सुनने में भी ब्लेसिंग है, याद रखना। अनपढ़ लोग ये सुनने में भी ब्लेसिंग है। यस लॉर्ड। इतना पावरफुल सत्य वचन है ये। लेकिन क्या है, पढ़ने के नहीं आते, सुनने भी ब्लेसिंग है। यस लॉर्ड। सुनने भी ब्लेसिंग है। इसके लिए परमेश्वर कहता है दुख संकट ये रुकावट ये नष्ट ये अंधकार ये घोर अंधकार किसके लिए, जो विश्वास। ये प्रोफेसी लोग को और प्रॉफिट को और हमारे हाथ में लिख के दिया है वचन को पर विश्वास न करता है वो लोग नष्ट होता है, वो लोग नष्ट होता है। हमारे लिए तो हमारे लिए प्रोफेसी पर प्रॉफिट दिया मूर्ख दादा अब्राहम का और बात किया बात को मसीहा क्रिस्त का और परमेश्वर ने वो पूरा किया है। आप में विश्वास करता है, विश्वास करने आशीष है। यस लॉर्ड, यस जीसस। यस विश्वास करने में परमेश्वर का अनेक महिमा का कार्य को हम देख सकते हैं, देख सकता है। वन और वचन पढ़ेंगे। कोरोस राजा कौन था, अन्य राजा। उसको पकड़कर परमेश्वर दाहिना हाथ पकड़कर कहता है तेरा सामने रहता है बंद दरवाजा को मैं खोल दूंगा, वो आयन का तांबा का लाखों को मैं तोड़ दूंगा। उधर रहते हैं अनेक पक्षियों को, अंधकार में रहते पक्षियों को मैं तेरे को दूंगा। क्यों परमेश्वर वो राजा को इतना बड़ा ब्लेसिंग देता है? वो कोरस राजा अन्य जाति का राजा है, उसको क्यों परमेश्वर इतना बड़ा प्रॉमिस देता है? भाई ऐसा 45:1-4 पढ़ो, कितना बड़ा ब्लेसिंग वो राजा को परमेश्वर देता है। क्यों देता है? यहोवा अपने अभिषेक क्रूसों के विषय
कहता है, अभिषेक किया राजा को परमेश्वर कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, तोड़ दूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। जानता नहीं, तुम बुलाया नहीं, फिर भी मैं तेरे को तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं इस्राएल का यहोवा कहता हूँ, मैं तेरा आगे आगे जाऊंगा, तेरा पूरा कुरकट रास्ता को सीधा बनूंगा, वो गेट को तोड़ूंगा, तांबा को तोड़ूंगा, उधर रहते आरू पोक्शन को निकाल कर मैं तेरे को दूंगा। क्यों परमेश्वर नाम नहीं जानते है, बुलाया नहीं, और राजा को इतना आशीष देने के लिए परमेश्वर आशा करता है, देता है। क्यों देता है? वचन पढ़ो, वही चैप्टर में 13 वचन पढ़ो। वो कैसा आदमी था, वो कैसा राजा था। वो मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को, मेरा मंदिर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्यों वो परमेश्वर वो राजा को बुलाकर आगे जाकर इतना आशीष दिया? क्यों? क्योंकि वो कहता है वो मेरा इच्छा के अनुसार राज्य करेगा, वो मेरा नगर को बनाएगा, मेरा लोग को बिना एक्सपेक्ट करके छुटकारा देगा। इसके लिए मैं उसका आगे आगे जाऊंगा, मैं उसको इतना आशीष दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बात को देखने वाला नहीं है, वो हमारा हृदय को देखने वाला है। हम कभी लोग के लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहना लगता है। याद रखना, लोग नहीं जानता है, लोग नहीं पहचानता है, वो राजा परमेश्वर को जानता भी नहीं, उसको बुलाकर उसका अभिषेक कर उसके इतना आगे जाकर इतना बड़ा ट्रेजर को निकाल कर उसका हाथ में देता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा मन का इच्छा पूरा करेगा, उसका अंदर अच्छा क्वालिटी है, वो मेरा नगर को बनाऊंगा वापस एक बार, मेरा लोगों को बिना एक्सपेक्टेशन छुटकारा देगा। ये परमेश्वर का कार्य को ना आप वचन में बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। इसके लिए उसका सामने कुछ भी ड्रामा, नकली, झूठ, नाटक, ड्रामा नहीं चलेगा, याद रखना, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर है।
एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल, याद रखना। Yes, Lord. इतना बड़ा वो राजा को परमेश्वर आशीष देने के कारण हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। उसका मन ऐसा है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोग के लिए, वो देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उसका मन है। इसके लिए परमेश्वर वो क्या मांगा नहीं, वो ट्रेजर को देता है, करो मेरा काम करो, मेरा नगर को बनाओ, क्या 14 पढ़ो, क्या क्या को तोड़कर निकल के देता है। देखो यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई, मिस्रियों को कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ, और सवाई लोग जो डील डोल वाले हैं, तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे, ये सब हो जाएगी। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे, और तेरे सामने दंडवत कर से विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है, और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। वो खोल के दिया उतना नहीं है, और इजिप्ट देश, यूरोपियन देश, सब कुछ तेरा और तेरे को ढूंढ कर आएगा, परमेश्वर कहता है। कारण क्या है? उसका अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने क्या करके आशा रहने का कारण, उसका मन को जानकर, उसका आशा को जानकर, उसका काम को जानकर परमेश्वर उसका आगे आगे जाता है, हर कुकड़ रास्ता को सीधा करता है, बड़ा खेत को तोड़ता है, लाखों को तोड़ता है, अंदर रहते हर पोषण को निकल कर उसका हाथ में देता है। उतना नहीं है, बड़ा बिजनेस लोगों को भी उसका ओर लेके आता है, धनवान लोग को उसका पास लेके आता है, क्योंकि 13 पढ़ा once again, मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से में उभारा है, और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा, वह मेरे नगर को फिर बसाएगा, और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये हमारा परमेश्वर है। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर कैसा भी हमको आशीष दे सकता है, इसके लिए याद रखना। इंसान का बाहर का रूप को देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी बाहर का रूप देख के हमको आशीष नहीं देता है, हमारा अंदर वो देखता है। अंदर देख के परमेश्वर वो जानता नहीं आदमी को परमेश्वर इतना बड़ा ट्रेजर दे दिया, क्यों? वो उसका सिटी की बनाएगा, उसका लोगों के लिए खड़ा रहेगा, उसके लिए एक मच्छी पकड़ा नहीं, पूरा रात मेहनत किया, एक मच्छी नहीं मिला, एक मच्छी पकड़ा नहीं वो बोट। यीशु आने में बोट इतना मच्छी भरने लगा, और वो पार लेके नहीं आया, बहुत लोग बुलाकर उसको उठाना पड़ा। देखो उसका पहला दिन एक मच्छी नहीं मिला, एक रात में पेदर को बोट को ब्लेसिंग देखो, कोई उठा नहीं सका, उतना ब्लेसिंग एक रात में, रात पूरा वो मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, दूसरा दिन ब्लेसिंग देखो। यही हमारा परमेश्वर है। इसके लिए वो कहता है, मैं आया हूँ तेरे को जीवन देने के लिए, वो जीवन बहुत तारीफ से देने के लिए आया हूँ। Praise the Lord. Yes, खाली जीवन देने के लिए आया नहीं, वो बहुत तारीफ से देने के लिए आया है हमारा परमेश्वर। Yes, Lord. Yes, Lord. इसके लिए हमारा परमेश्वर को कभी आप लिमिट मत करो। Yes, Lord. कुछ भी कार्य में लिमिट मत करो। वो ब्लेसिंग रहने दो, वो आरोग्य रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो शांति रहने दो, कुछ में भी लिमिट मत करो। He is giver, overflowing giver. Thank you, Lord. He is overflowing giver.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. हम उसको पर विश्वास करने में हमारे जीवन में ऐसा अनेक महिमा भरा कार्य को हम आप और मैं देखेंगे। देखेंगे।